अब आप अनशन पे बैठ जाओ वो सब का तो ठीक है, पर नेपाल में जो जेनजी वाला हुआ वो कितना गलत है, आप भी मानते हो नहीं मानते है जी। रोड पे उतरे हैं तुम्हारे अब जैसे यहाँ सीजे को ऐसे हुआ, वहाँ पे भी तो उनके प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को घर में घुस घर जलाया गया, बहुत चीज़ हुई। अब ये चीज़ को तुम देख के अगर ये चीज़ इससे पहले बोलते वो अलग थी, तुम ये सब कार्यक्रम देख के यहाँ बोल रहे हो तो वो एनएससी से थोड़ा तो लिंक बनेगा ना जी कि है जी, बनेगा नहीं बनेगा। पूरी डिटेल तो आपने नाम सुना होगा सोनम वांगचुक जी का, जिन्होंने कई नेशनल इंटरनेशनल पुरस्कार जीते, एजुकेशनल की फील्ड में बहुत सारा अच्छा काम किया, जिनसे लोग काफ़ी, जिन पे 3 इडियट मूवी भी बनी हुई है, तो उनको एनएसए लगा के मतलब बंद कर दिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? लद्दाख में जो चल रहा है वो किस लेवल पे चल रहा है, किस बेस पे चल रहा है, वो अलग है जी। अब यहाँ से मैं टिप्पणी कर दूँ, कुछ वो कर दूँ, वो तो इतने फैक्ट तो हम पढ़ते हैं, पर जो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, जो ग्राउंड पे पता है, जो प्रोसेस चल रहा है, वो अलग चीज़ है। क्योंकि अगर इतने अवार्ड मिल गए तो इससे ये तो वो होता नहीं कि वो आदमी सही होगा, या फिर कम अवार्ड मिले तो सही गलत होगा, नहीं है जी। जब किसी को अवार्ड मिलता है तो उसके योगदान के लिए मिलता है, और उनका तो एक इतिहास भी ऐसा रहा है। मतलब बेसिकली ये है कि उनको जनजी का लीडर बताया जा रहा है कि वो सरकार का मानना ये है कि जिस तरह नेपाल में जनजी आंदोलन हुआ, उसी प्रकार सोनम वांगचुक लद्दाख में ये करना चाह रहे थे, पर उनका जो रियल स्टेटमेंट है उनको मॉडिफाई करके मीडिया सेल, बीजेपी की और जो भी लोग हैं वो इसको चला रहे हैं कि ताकि इमेज ख़राब की जा सके। अगर आपने अपनी मैनिफेस्टो में ये घोषणा की है कि हम लद्दाख को पूर्ण स्टेट का दर्जा देंगे, और अगला अगला आदमी इस चीज़ की मांग करे, तो इसमें गलत क्या है? जी गलत तो कुछ भी नहीं है इसमें, पर आपने भी ट्वीट पढ़े होंगे हालांकि जेनजी प्रोटेस्ट का वो एक हम उसको रिफ्लेक्शन अलग देके। कैसे दे सकते हैं, वो तो इंडिया का ही पार्ट है ना। नहीं, पूर्ण राज का दर्जा हाँ, पूर्ण राज का, हाँ जी, वो बात सही है उसकी शेड्यूल 6 की बात कि हो रही है। उसे स्टेटहुड देना चाहिए हमें, पर- वो होगा, पर जी उसका एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, वो एक झटके में तो होगा नहीं। अब बीजेपी को आने बहुत टाइम हुआ है ना, मैं बीजेपी के उसमें ना उसमें, मैं एक जनरल लॉ के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, पर्सनल चीज़ें अलग रख के। ये स्टेटहुड बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये टाइम के साथ प्रोसीजर देख के, उसके आउटकम्स, डूज एंड डोंट, सब चीज़ देख के होगी। अब आप अनशन पे बैठ जाओ वो सब का तो ठीक है, पर नेपाल में जो जेनजी वाला हुआ वो कितना गलत है, आप भी मानते हो नहीं मानते है जी। रोड पे उतरे हैं अब जैसे यहाँ सीजे को ऐसे हुआ, वहाँ पे भी तो उनके प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को घर में घुस घर जलाया गया, बहुत चीज़ हुई। अब ये चीज़ को तुम देख के अगर ये चीज़ इससे पहले बोलते वो अलग थी, अब तुम ये सब कार्यक्रम देख के यहाँ बोल रहे हो तो वो एनएससी से थोड़ा तो लिंक बनेगा ना जी कि डिटेल तो है जी, बनेगा नहीं बनेगा। पूरी डिटेल तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बताएगी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे है, अब आप कुछ चाप दो। ये मांग तो बहुत दिन से कर रहे थे, पर हाँ, ये मांग तो जो बहुत दिन से कर रहे थे, लेकिन ये जो अभी हुआ है, ये हाँ। नेपाल घटना के बाद ये सरकार ने गलत डिसीजन बोला लिया इन्होंने। है। नहीं, ये जेनजी वाली चीज़ उन्होंने इस चीज हिंट के बाद बोला, जो चीज़ हुई तो ये थोड़ा गलत हो गया। नहीं तो ये तो कर रहे हैं, मांग करो, अच्छी बात है, जो वो कभी ना कभी मांग तो कई सालों से कर रहे हैं। हाँ, तो ये पार्टी तो पावर में आए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही सारे काम होते हैं जी है ना। जी, सही बात है। एकदम से थोड़ी झटके में कि 1 महीने में सारी रोड बना दी, देश बना दिया, बना दिया। अब जीडीपी बढ़ रही है, सब चीज़ें, नाम ऊपर जा रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आप कंट्री को, वैल्यू बढ़ रही है, तो टाइम के साथ ही होगा धीरे धीरे सब कुछ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी राय देने के लिए। ठीक है, नमस्कार। बहुत